ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन सेल। एंड जो आज हम टॉपिक पूरा चैप्टर तो नहीं करेंगे क्लास 8 का, बट इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। एंड हम सबको पता है कि डिस्कवरी जो सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। एंड ये उन्होंने 1665 में की थी डिस्कवरी ऑफ सेल। ही डू डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665। एंड उन्होंने डिस्कवरी कैसे की थी? ही टेक अ कॉर्क ऑफ बार्क एंड उन्होंने उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया एंड ही नोटिस्ड सम बॉक्सेस। उन्होंने कुछ बॉक्सेस को नोटिस किया एंड दैट बॉक्स उन्होंने उस बॉक्स को नाम दे दिया सेल। एंड इसमें जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर सेल देखे थे वो थे डेड सेल। वो डेड सेल थे। एंड बुक में हमारे में ऐसा लिखा भी हुआ है कि जो इस डिस्कवरी के बाद भी बहुत सालों तक हमें सेल के बारे में नहीं पता था। एंड जो इस चैप्टर का नेम है वो है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इसमें जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो सेल का स्ट्रक्चर और वो उसका फंक्शन क्या है। एंड सेकंड टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ सेल। As we all know, cell is consist of three parts. First is cytoplasm. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। Present between nucleus and cell membrane. साइटोप्लाज्म होता है जो जेली लाइक फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। एंड वो हमारा अलाउ करता है जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो अपने अंदर आने देता है एंड कुछ पार्टिकल्स बाहर भी निकालता है। एंड सेकेंड इज आवर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है जो आउटर लेयर होती है सेल की। outer layer of cell is called as cell membrane. जो उसकी आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर लेयर। सेल की आउटर लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी होती है दैट इज इन स्फेरिकल और राउंड शेप। न्यूक्लियस द सेंट्रल dense round body of cell is called nucleus.
एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉन द, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, न्यूक्लियस के पास जितना भी पूरा सेल कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, तो इसको हम कंट्रोल हब भी बोल सकते हैं न्यूक्लियस को, पूरे सेल का। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो फर्स्ट डिफरेंस होता है, जो मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल का जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, ओके जो इसकी जो ये ऊपर वाली बॉडी होती है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल एंड दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है सेल वॉल, एंड वो सेल को वो हमारा जो प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कोई थंडरस्टॉर्म आ गया, जो सेल वॉल है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, कहीं वो गिर ना जाए उससे। एंड जो सेकंड हमारा है प्लांट सेल का डायग्राम, दिस इज लाइक दैट, इसमें कुछ पार्टिकल होते हैं हमारे, एंड दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल। ओके दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल, एंड प्लांट सेल में मैंने बताया कि ये होती है सेल वॉल, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। And there are some more things like chloroplast, क्लोरोप्लास्ट भी इनमें प्लांट सेल में हमें मिलता है। एंड द डेफिनेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल को कंटेन करती है, इसीलिए वो सिर्फ प्लांट सेल में ही हमें मिलती है। एंड this is about the plant cell, and now we are going to talk about animal cell। जो एनिमल सेल है, वैसे तो इसका डायग्राम भी बहुत इजी है बनाने में। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म, एंड जो साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल में हमें साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है क्रोमोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। एंड जो क्रोमोसोम्स का काम होता है, क्रोमोसोम का काम, क्रोमोसोम्स हमारे जो न्यूक्लियस में कंटेन होते हैं, एंड दे हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि चाइल्ड तक।
चाइल्ड तक। एंड ये जो पूरी प्रोसेस होती है दैट इज बाय जीन्स। ओके या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड अगर आप लोगों को लगा कि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, या आई एम सो नर्वस बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो, या थैंक यू फॉर लिसनिंग।